Hello students, this is Priyanka Arora once again welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. Students, we were doing chapter number 10 symmetry and pattern. Until now I have explained you exercise 10A, 10B and 10C. I hope all the three exercises of chapter number 10 must be clear to you all. If still any of the previous exercises not clear to you all, then I request you to please watch my previous videos and again, if you have any doubt, then please ask me in your live classes of maths. Then today in this video, I will be covering the last topic of this chapter, that is pattern topic. Okay. And then after explaining you the pattern topic, today I'll give you the explanation of last exercise, that is exercise 10D also. So let us begin with today's topic. Yes students, so the first topic is patterns in numbers. Numbers के अंदर किस तरीके से पैटर्न होते हैं देखिए. Just as we can find pattern in nature, जैसे हमें नेचर के अंदर पैटर्न दिखता है, इन शेप्स में हमें पैटर्न दिखता है और दूसरी चीजों में हमें पैटर्न दिखता है हमारे आसपास. We can find patterns in numbers also. तो उसी तरीके से numbers के अंदर भी कुछ patterns होती हैं. जैसे फर्स्ट टॉपिक देखिए triangular numbers. Numbers like 1, 3, 6 and 10 which can be arranged as points in the shape of a triangle are called triangular number. कुछ numbers ऐसे होते हैं जिनको हम अरेंज करते हैं ट्राइंगुलर की शेप में, ठीक है, तो वो बनाते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न, ट्राइंगुलर नंबर्स. जैसे देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर 1 पॉइंट, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है. अब जैसे हमें 1 ट्राइंगल कंप्लीट बनाना है, तो एक ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की नीड होती है, तो यहाँ पर आ गया थर्ड. अब अगर हमें सेकेंड ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है, तो सेकेंड ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की नीड रहेगी यहाँ पर, तो देखिए बेस में 3 पॉइंट्स लगे हैं यहाँ पर. पहले देखिए 1 पॉइंट था, फिर बेस में 2 पॉइंट्स आए, अब बेस में 3 पॉइंट्स है. अब 3 के ऊपर एक पॉइंट कम हो जाएगा 2, और 2 के ऊपर एक पॉइंट और कम हो जाएगा 1. फिर आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो टोटल कितने पॉइंट्स लगे, 6 पॉइंट्स लगे. अब यहाँ पर हमें अगर फोर्थ ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, इसको हमने कंसिडर किया है फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल और ये फोर्थ ट्राइंगल. तो फोर्थ ट्राइंगल अगर हमें बनाना है तो बेस के अंदर 4 पॉइंट होंगे, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1. फिर आप इसको टोटल काउंट करिए कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल 10 पॉइंट्स के थ्रू ये पर्टिकुलर ट्राइंगल बन गया और ये है फोर्थ ट्राइंगल. अब अगर इसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राई टू राइट द नेक्स्ट 2 ट्राइंगुलर नंबर्स, तो इसके आगे अगर आपको 2 और ट्राइंगुलर नंबर्स लिखने हो तो क्या होंगे ट्राइंगुलर नंबर. इसके बाद में बेस के अंदर आप क्या बना सकते हैं, आप बेस के अंदर बना सकते हैं 5 पॉइंट्स. 5 के बाद में नेक्स्ट स्टेप में 4, देन 3, देन 2, देन 1. तो इसी तरीके से हमें ट्राइंगुलर नंबर्स को अरेंज करना होता है. अब अगर हम स्क्वायर नंबर्स की बात करें, तो स्क्वायर नंबर्स के अंदर देखिए numbers like 1, 4, 9 and 16 which can be arranged as points in the shape of a square are called square numbers. अब ट्राइंगुलर नंबर्स में हमने बताया था कि सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर को देखा जाता है वो 1 होता है, उसके बाद में 3 होता है. तो स्क्वायर के अंदर देखिए फर्स्ट नंबर होता है 1, देन 4, देन 9, देन 16. तो देखिए फर्स्ट स्क्वायर नंबर के अंदर ओनली 1 लिया है हमने, सेकेंड स्क्वायर नंबर के अंदर बेस में 2 है, उसके ऊपर भी हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए, ठीक है. तो ये हो गया 2 into 2, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए. अब 3 ट्राइंगुलर नंबर है, तो देखिए यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स होंगे, सेंटर में भी 3 पॉइंट्स होंगे और ऊपर टॉप में भी 3 पॉइंट्स होंगे. तो सब जगह देखिए 3 3 पॉइंट्स है. तो इसमें टोटल पॉइंट्स अगर आप निकालेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे. देन अगर फोर्थ स्क्वायर का नंबर हमें निकालना होगा, तो देखिए बॉटम में 4 पॉइंट्स हैं, साइड में भी 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स है. तो टोटल सब जगह 4 4 पॉइंट्स है यहाँ पर, और टोटल पॉइंट्स आप निकालेंगे तो इसमें निकल जाएगा 4 into 4 is equals to 16 पॉइंट्स. इसी तरीके से आप इसके आगे के 2 और स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा 5 into 5 and 6 into 6. तो ये तो था स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न. सिमिलर क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में भी करेंगे हम, तो और क्लियर होगा आपको. नाउ नेक्स्ट देखिए पैटर्न इन सीक्वेंस ऑफ नंबर. अब सीक्वेंस ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न के नंबर गिवन है और आगे के ब्लैंक हमें फिल करने का बोला है, तो पहले हमें पैटर्न को समझना होगा. जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 5, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर 9, 9 के बाद में नेक्स्ट आ गया 17,
17 के बाद में आ गया 29। तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखिए द नंबर इन द सीरीज इंक्रीज बाय द मल्टीपल ऑफ 4। ये जो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये 4 के मल्टीपल से इंक्रीज हो रहा है। कैसे, देखिए दे इंक्रीज बाय 4, देन 8 एंड देन 12 एंड सो ऑन। 4 की टेबल आपको आती है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले क्या करा है, 5 के अंदर 4 1 4 यानी 4 को ऐड करा है, तो 5 + 4 हो गया 9। अब 9 के अंदर क्या करा है, 4 के सेकंड मल्टीपल को ऐड करा है, तो 4 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है 8, 4 2 8, तो 9 में 8 को ऐड करा तो आ गया 17। अब 17 के अंदर 4 के थर्ड मल्टीपल को ऐड करेंगे, तो 4 3 12 होता है, तो 12 को ऐड किया तो आ गया 29। अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है, 29 तक तो गिवन था, 29 के बाद में हम क्या ऐड करेंगे, तो 29 के बाद में हम 4 का फोर्थ मल्टीपल ऐड करेंगे, तो 4 4 16, तो 29 में जब 16 को ऐड करोगे आ जाएगा 45, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आ जाएगा 45। 45 के बाद में फोर्थ का फिफ्थ मल्टीपल हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4 × 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया था, यहाँ पे 4 का फर्स्ट मल्टीपल ऐड हुआ था, 4 × 1 ऐड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ था, 4 का सेकेंड मल्टीपल ऐड हुआ था, 4 × 2। देन थर्ड में ऐड हुआ था 4 का थर्ड मल्टीपल, 4 × 3। देन यहाँ पर ऐड हुआ था 4 का फोर्थ मल्टीपल, 4 × 4। अब ऐड होगा फोर्थ का फिफ्थ मल्टीपल, 4 × 5 यानी कि 20, और फिर उसके बाद में ऐड होगा फोर्थ का सिक्स्थ मल्टीपल, 4 × 6 = 24। तो इस तरीके से 4 के मल्टीपल्स ऐड होके ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको उसको समझना जरूरी होता है। आप एक बार उसको समझ लेते हैं तो फिर आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक और सीरीज गिवन है यहाँ पे, उसको देखिए 88 फर्स्ट नंबर, देन 81, देन 74, देन 67। नाउ सी, अब सीरीज को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। पहले वाली सीरीज में नंबर इंक्रीज हो रहे थे, अब इसमें डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ द नंबर्स इन द सीरीज डिक्रीज बाय 7। हर नंबर में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें कैलकुलेट हो रहा है। देखिए 88 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 81, 81 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा आ गया 74, 74 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया आ गया 67। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 67 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो आ जाएगा 60, फिर 60 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो आ जाएगा 53, और 53 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 46। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज थी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही थी, और क्या डिक्रीज हो रहा था, 7 डिक्रीज हो रहा था प्रीवियस नंबर में से। नाउ अब पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अब टेबल्स के अंदर भी कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं, तो देखिए कैसे, यहाँ पर टेबल ऑफ 6 और टेबल ऑफ 8 को बताया और इसका पैटर्न समझाया है। देखिए हमने यहाँ पर 6 की टेबल लिख दी और 8 की टेबल लिख दी। अब यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न बताया, द वंस डिजिट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर द फिफ्थ मल्टीपल। फिफ्थ मल्टीपल के बाद में जो वंस डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर आप देखिए वंस डिजिट क्या है, 6 2 8 4 एंड 0 यहाँ पर। ठीक है, ये फिफ्थ मल्टीपल तक हो गया। अब फिफ्थ मल्टीपल के बाद में देखिए वापस ये डिजिट्स रिपीट हो रही है, 6 2 8 4 0, अगेन सी 6 2 8 4 0 वापस रिपीट हो रही है ये फिफ्थ मल्टीपल के बाद में। सो दिस इज द पैटर्न हियर। ठीक है, ये 6 की टेबल का पैटर्न है कि फिफ्थ मल्टीपल के बाद में जो वंस डिजिट है वो वापस रिपीट होती है। टेंस डिजिट तो चेंज हो रही है बट वंस डिजिट जो है वो फिफ्थ डिजिट के बाद में वापस चेंज हो रही है। नाउ 8 के मल्टीपल्स देखिए, द वंस डिजिट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर द फिफ्थ मल्टीपल। यहाँ पर भी जो वंस डिजिट है वो फिफ्थ मल्टीपल के बाद में रिपीट हो रही है। देखिए 8 6 4 2 0, अगेन सी 8 6 4 2 0। तो फिफ्थ मल्टीपल के बाद में जो वंस डिजिट है वो 6 की टेबल में और 8 की टेबल में, दोनों ही टेबल में रिपीट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, so that was all about the patterns in numbers and tables and shapes. Now related to this we will be doing exercise 10D. Exercise 10D completely you have to do in your notebook students. ये सारे questions आपको अपनी notebook में ही करने हैं। तो देखिए किस तरीके से आप अपनी notebook में questions करेंगे। लाइनिंग पेपर के ऊपर आप मेंशन करेंगे एक्सरसाइज 10D, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द सेवेंथ ट्राइंगुलर नंबर। यहाँ पे हमें सेवेंथ ट्राइंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है कि सेवेंथ ट्राइंगुलर नंबर क्या होगा।
ओके, तो 7th ट्राइंगुलर नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे आप? बेस के अंदर आप 7 पॉइंट्स ड्रॉ करोगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स आपने बेस के अंदर मार्क करे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप एक पॉइंट कम करोगे, 7 के पहले कौन सा नंबर आता है? 6, तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर आप 6 पॉइंट्स मार्क करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के ऊपर आप 5 पॉइंट्स मार्क करोगे, 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर आप 4 पॉइंट्स मार्क करोगे, 1 2 3 4, 4 के ऊपर 3 पॉइंट्स, 1 2 3, 3 के ऊपर 2 पॉइंट्स, 1 2, एंड फाइनली टॉप में आप मेंशन कर दोगे 1 पॉइंट। इस तरीके से आप टॉप का पॉइंट मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7th ट्राइंगुलर नंबर। ओके, जितना ट्राइंगुलर नंबर आपको बनाना है बेस में आप उतने ही पॉइंट्स मार्क करेंगे। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये ट्राइंगुलर का पैटर्न आप लाइनिंग पेपर पर ही शो करेंगे, इसको प्लेन पेपर पर शो करने की नीड नहीं है। जहां आप सॉल्यूशन करोगे उसके जस्ट सामने ही इसको आप ड्रॉ करना आपके लिए इजी रहेगा। अब हमें क्या करना है? 7th ट्राइंगुलर नंबर फाइंड आउट करना था। ये तो अभी हमने ट्राइंगुलर शेप बनाया है, तो अब हम काउंट करेंगे कि टोटल इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। तो देखिए द 7th ट्राइंगुलर नंबर इज फ्रॉम टॉप। आप टॉप से इसको देखिए, 1 आ रहा है तो पहले आप लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा 28। तो दैट मीन्स द 7th ट्राइंगुलर नंबर इज नंबर 28। तो इस तरीके से कोई भी ट्राइंगुलर नंबर आपको पूछे, अगर 9th ट्राइंगुलर नंबर आपको पूछे तो आप बेस में पहले 9 पॉइंट्स मार्क करेंगे, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से मार्क करेंगे पॉइंट्स। उससे एक ट्राइंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे और फिर आप उसको ऐड करेंगे सारे नंबर्स को ट्राइंगुलर नंबर कैलकुलेट करने के लिए। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स? हमें 8th स्क्वायर नंबर निकालना है। इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने निकाला था ट्राइंगुलर नंबर, यहाँ पे हमें निकालना है स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे और स्क्वायर के लिए हमें 8 पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम 8 पॉइंट्स मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम 8 पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 पॉइंट ऑलरेडी था यहाँ पे। इसी तरीके से ऊपर भी मार्क कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। यहाँ 8 हो गए टॉप में। इधर देखिए फर्स्ट हो गया यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड दिस वन इज 8। अब देखिए बाउंड्री पे पूरे 8 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। अब यहाँ पर एक एक करके आप स्क्वायर बनाते जाइए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मार्क करेंगे आप और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देन सेकंड के लिए यहाँ पर आप एक पॉइंट मार्क करेंगे, 2 पॉइंट और इधर 1 पॉइंट। इस तरीके से आप स्क्वायर्स बनाते जाएंगे इसके सेंटर में। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका स्क्वायर शेप बन रहा है। जब फाइनली आप बना देंगे तो आप देखेंगे कि हर सीरीज के अंदर टोटल 8 पॉइंट्स आपके मार्क हो रहे हैं। तो स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर नंबर, 8 पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 64। आप काउंट भी कर सकते हो, ये जो सारे पॉइंट्स आप काउंट करोगे ये टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? टोटल 64 पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर शेप के अंदर। तो ये तो हो गया 8 स्क्वायर नंबर। इसी तरीके से आपसे कोई भी स्क्वायर नंबर पूछा जाए, यानी कि आपसे 9th स्क्वायर नंबर पूछा जाए या 10th स्क्वायर नंबर पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? जो भी स्क्वायर नंबर पूछा जा रहा है उसको सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर फाइंड आउट कर दोगे, और उतने ही डॉट्स का आप एक स्क्वायर शेप बनाकर शो करोगे। जैसे यहाँ पर 8 पॉइंट्स का बताया गया था, 8 स्क्वायर नंबर का बोला गया था, तो हमने यहाँ पर 8 पॉइंट्स को मार्क करते हुए 8 स्क्वायर नंबर को शो करा है यहाँ पे, जो कि है 8 into 8 is equals to 64. Okay students, so that is question number 2. Now pay attention on question number 3. Write the first 9 multiples of 11 and identify the pattern in the
मल्टीपल्स, हमें 11 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 11 की टेबल लिखनी है बेसिकली। तो देखिए द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88 and 11 9 99। अब बोला गया इसका पैटर्न भी बताइए, तो इसका पैटर्न क्या है? इट्स पैटर्न इज टू राइट डिजिट्स 1 to 9 ट्वाइस टू गेट द आंसर। इसका पैटर्न क्या है कि 1 से लेके 9 तक आप डिजिट्स लिखिए और वो आपको 2 टाइम्स लिखनी है, 2 बार लिखनी है। 1 को भी 2 टाइम्स, 2 को भी 2 टाइम्स, 3 को भी 2 टाइम्स, 4 को भी 2 टाइम्स। तो इसी तरीके से 1 से लेके 9 तक सारी डिजिट्स को आप 2 टाइम्स लिखिए, तो आपको 11 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ओनली द पैटर्न। ओके, नाउ next two questions more are there, question number 4 and question number 5. This directly I am explaining you in book itself. तो देखिए बुक में आपको समझने में इजी रहेगा कैसे बन रहा है ये पैटर्न, पैटर्न को आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ 11, यहाँ 111 या 1111, तो एक एक करके जो 1 था वो इंक्रीज हुआ है। 1 था यहाँ 2 3 4, तो अगर 4 तक आ गए तो अब कितने 1 आएंगे? 5, 1 2 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस 1 2 3 4 5, ठीक है। एक एक 1 यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब इस स्टेप में 5 थे तो इसके नेक्स्ट स्टेप में 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर 4 था, यहाँ 5, यहाँ 6, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, देन मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर आया 1, यहाँ पे क्या था? 2 टाइम्स 1 थे, तो 1 2 1, ठीक है। जितने टाइम्स थे वो सेंटर में आया। यहाँ पे 3 टाइम्स थे, तो 1 और 2 तो आया ही आया, बीच में आया 3 देन 2 1। यहाँ पे 4 टाइम्स थे, सो 1 2 3 देन 4 देन 3 2 1। जितने टाइम्स थे वो नंबर सेंटर में आया। तो पहले अब यहाँ पे क्या है? 5 टाइम्स है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 को रिपीट नहीं करेंगे, 4 3 2 1 इसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 तक था नंबर लास्ट, तो हमने 4 को रिपीट नहीं करा, 4 के पहले वाला जो नंबर है उसको हमने रिपीट करा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए टोटल 6 थे, तो हम क्या करेंगे? पहले 6 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 को रिपीट नहीं करेंगे, 6 के पहले क्या आ रहा है? 5, उसको रिपीट करेंगे 5 4 3 2 1। इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 7 टाइम्स हमने 1 लिखा था, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 को रिपीट नहीं करेंगे, 6 से करेंगे 6 5 4 3 2 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सी बी पार्ट, व्हाट इज द पैटर्न हियर? 7 77 777 7777। देखिए एक एक 7 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और 9 भी एक एक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 7 आ रहे थे, तो अब 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 9 भी यहाँ पर आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक और 7 और 9 इंक्रीज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ले लिए हमने 7 और 9। अब यहाँ पे 5 टाइम्स थे, यहाँ 6 टाइम्स थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 7 टाइम्स होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। पैटर्न पहले हम समझते हैं कैसे आ रहा है हमारा पैटर्न। देखिए 6 3, ठीक है। अब 6 3, 6 के पहले 7 आ गया और 6 के बाद में 2 आ गया, ठीक है। 7 6 2 3। अब नेक्स्ट देखिए 7 7 6 2 2 3, ओके। जितने भी 7 हैं उसमें से एक 7 कम हो गया, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पर 2 7 आ गए हैं, ठीक है। और जितने 9 थे उतने यहाँ पर एक लेस 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 4 टाइम्स 7 थे, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 7 आ रहा है, और 9 कितने टाइम्स है? 4, तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न हो जाएगा? 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे नंबर 7, तो 5 में से
एक लेस करिए आप, तो यहाँ पर रिपीट होगा 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप लगाएंगे एक 6 एक बार ही लगेगा। अब रिपीट होंगे 2, जितने टाइम्स 7 रिपीट हुए हैं उतने ही टाइम्स 2 भी रिपीट होंगे, तो 2 4 टाइम्स रिपीट होंगे, 1 2 3 4 और लास्ट में आ जाएगा नंबर 3, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जितने टाइम्स नंबर 7 रिपीट हो रहा है उतने टाइम्स ही आप नंबर 2 को भी रिपीट करेंगे। फाइन। देन नेक्स्ट सीरीज के अंदर देखिए कितने टाइम्स 7 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स है यानी कि आंसर के अंदर 5 टाइम्स आएगा 7, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने 7 लिखा, उसके बाद में आप लिखेंगे 6, अब 2 को भी आप 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में आ जाएगा 3। जितने टाइम्स 7 रिपीट हो रहा है उतने ही टाइम्स नंबर 2 भी रिपीट होगा। आप चाहो तो इसका प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते हो, नंबर आपका यही आएगा। अब लास्ट वाले में देखिए 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो 7 आएगा वो 6 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 7 आया, फिर आएगा नंबर 6, अब 6 टाइम्स ही नंबर 2 रिपीट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में आ जाएगा 3। तो ये होगा इसका पैटर्न, और पैटर्न लिखने के बाद में आप इसके अंदर कॉमा लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम आप पुट कर देना इसके अंदर कॉमास। जो फर्स्ट कॉमा लगेगा आपका वो 3 डिजिट के पहले लगेगा कॉमा हर किसी के अंदर, और फिर उसके बाद में जो कॉमा लगेगा वो 2 डिजिट्स के पहले आपका कॉमा आप प्लेस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैंने कॉमा प्लेस किया है, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के पहले, सेकंड कॉमा 2 डिजिट के पहले, थर्ड कॉमा भी 2 डिजिट के पहले, देन नेक्स्ट कॉमा अगेन बिफोर 2 digit and then before 2 digit. So according to Indian system, you will place the comma. Here also, according to Indian system, we'll place the comma. First comma 3 digit, then 2 digit, again 2 digit, and then 2 digit. Similarly, in this number also, first comma before 3 digit, then 2 digit, then again 2 digit, then 2 digit, and then again 2 digit. And finally, here also, first comma will come before 2 here, then again before 2, then again before 2, then before 7, again before 7, and finally here. So like this, you have to do this pattern of question number 4 part A and part B. I hope it is clear. वापस मैं बता रही हूँ, एक बार देख लो, 1 रिपीट हो रहा था, 1 2 3 4, तो आगे हमने 5 6 7 टाइम्स हमने 1 को रिपीट किया। अब देखिए जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो पहले आपने 5 तक तो बिल्कुल सिंपल काउंटिंग लिखी, 1 2 3 4 5, और फिर रिवर्स जाएंगे 4 3 2 1 5 के पहले। देन यहाँ पर 6 तक रिपीट हो रहा था नंबर 1, तो 1 2 3 4 5 6 तक आपने नॉर्मल काउंटिंग लिखी, फिर आप रिवर्स गए 5 4 3 2 1। यहाँ पे 7 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो 7 टाइम्स तक आपने सिंपल काउंटिंग लिखी, फिर आप रिवर्स गए 6 5 4 3 2 1। ओके, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा था, 1 2 3 4, तो हमने 5 6 7 टाइम्स नंबर 7 और नंबर 9 को रिपीट करा। अब देखिए जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, 4 टाइम्स, देन 6 आप लिखेंगे सेंटर में, फिर 4 टाइम्स ही नंबर 2 को रिपीट करेंगे और लास्ट में 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 के पहले 7, 6 के बाद में 2 और लास्ट में 3, ये इसका पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। नाउ पे अटेंशन ऑन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसका पैटर्न देखिए स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है यहाँ पे, नंबर्स गिवन है 3 6 9 12, हमें आंसर देखना है यहाँ पे क्या आया, 1 1 1 1 1 1, यानी 6 टाइम्स 1 आया, यहाँ पे 6 टाइम्स 2 आया, तो अब क्या आएगा यहाँ पे 6 टाइम्स 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद में क्या आता है 3, तो यहाँ पर आप 6 टाइम्स 3 मेंशन कर देंगे, यही इसका पैटर्न है। और 3 के बाद में 6 टाइम्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 मेंशन कर देंगे हम, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका पैटर्न। सो इट वाज वेरी सिंपल। ओके, 6 टाइम्स 1 और 2 रिपीट हो रहा था, तो 6 टाइम्स ही 3 और 4 रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट 2 आंसर में। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। जब आप 37037 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 3,33,333 आएगा, और 37,037 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 4,44,444 आएगा आंसर। ओके, सो दिस इज द पैटर्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 100, ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा
1000 और लास्ट वाले में आंसर क्या आ जाएगा, एक जीरो और रिपीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000. So this is how we have to do the pattern of question number 5. Okay students, so here I have explained you all the questions of exercise 10D. I hope all these questions are clear to you, and remember students, this exercise you have to do in your geometry notebook. All the questions you have to do in your geometry notebook. Question number 4 and question number 5 I have explained you in book so that you can understand it easily, but you have to do question number 4th and question number 5th also in your geometry notebook. ये दोनों questions भी आपको अपनी geometry notebook में solve करने हैं. Okay students, so that's all for today. I have explained you now all the exercises of chapter number 10 symmetry and pattern, and I hope all the exercises are clear to you. If there is any doubt, any confusion, then you can drop your comment in the comment section below, or you can directly ask your doubt in the live class of maths. Okay students, so that's all for today. I'll see you back in my next video with one new topic for you all. Till then, you please do take good care of yourself. Thank you students.